अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड विद हैदर अली। आज की हमारी फर्स्ट क्लास है CSS के बारे में। ठीक है, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था HTML के बारे में। तो आज हमारी क्लास है इंट्रोडक्शन होगा CSS का, और थोड़ा हम डिस्कस भी कर लेंगे कि हम CSS यूज़ कैसे करते हैं अपनी वेबसाइट में। हम CSS का कोड कैसे लिखते हैं, जैसे हम HTML का कोड हम कैसे लिखते थे, टैग्स में लिखते थे। ठीक है, तो CSS का कोड हम टैग्स में नहीं लिखते, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। CSS का कोड हम कैसे लिखते हैं, CSS यूज़ कैसे करते हैं हम अपनी वेबसाइट में। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमारी जो थी उसमें हमने सीखा था कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से और इनमें डिफरेंस क्या है। और उससे पहले हमने फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था कि हम फॉर्म्स कैसे बनाते हैं अपनी वेबसाइट में, कि जैसे लॉगिन का फॉर्म होता है, फेसबुक का साइनअप का फॉर्म होता है, कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म होता है, ये हम फॉर्म कैसे बनाते हैं। टेबल्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और हमने क्लास और आईडी के बारे में भी पढ़ लिया था, डिफरेंस उसका, और हमने टैग्स भी डिस्कस कर लिए थे। ये सब आप वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं आपको प्लेलिस्ट मैंने इसकी बनाई हुई, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, अगर आप बीच से ज्वाइन कर रहे हैं तो आप ये प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, आपको फिर ज़्यादा सही से समझ आएगा अगर आप बिगिनर से। तो आज का हमारा CSS का इंट्रोडक्शन है, CSS की हमारी फर्स्ट क्लास है। तो चलें CSS के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। CSS का मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन दिया था कि जो CSS है ना, वो हमारी वेबसाइट में क्या करती है, स्टाइलिंग करती है। CSS का काम यही है कि वो हमारी वेबसाइट में स्टाइलिंग करती है। ठीक है, सिर्फ स्टाइलिंग नहीं करती, हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में भी CSS हम यूज़ करते हैं। CSS से हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो जब हम CSS पढ़ेंगे आगे और, तो आपको फिर ज़्यादा सही से समझ आएगी कि हम CSS से अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव भी कैसे बना सकते हैं। बूटस्ट्रैप से मैंने आपको बताया हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते हैं, और हम CSS से भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो CSS अभी हम पढ़ रहे हैं कि CSS हम स्टाइलिंग सीख रहे हैं अभी। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव का भी हम आगे जाके देखेंगे। अभी हम CSS के बारे में पढ़ते हैं कि CSS से हम स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं। CSS की फुल फॉर्म क्या है? CSS की फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसके नाम में ही है स्टाइल शीट, सही है। तो इसका काम क्या है? स्टाइलिंग करना। लिखा हुआ है ना, कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS इज अ स्टाइल शीट लैंग्वेज, सही है। ये हमारी वेबसाइट में स्टाइलिंग करती है। बस नॉर्मल आप समझ लें, ये हमारी वेबसाइट में स्टाइलिंग करती है। जितनी भी स्टाइलिंग हुई होती है A to Z सारी हमारी क्या करती है, CSS ही करती है। HTML सिर्फ हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर खड़ा करती है। हमारी वेबसाइट में स्केलेटन, मतलब हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है स्केलेटन होता है, जैसे आपकी बॉडी के अंदर स्केलेटन है, इसी तरह हमारी वेबसाइट का जो स्केलेटन होता है वो HTML बनाती है। इसका स्ट्रक्चर जो है सारा वो HTML बनाती है। और CSS का क्या काम होता है? उसको डिज़ाइनिंग करना, उसको स्टाइलिंग देना। जितनी भी डिज़ाइनिंग है, भले जो कलर भी चेंज हुआ हो, हमारे फॉन्ट्स का कलर भी हो, हमारे फॉन्ट्स का साइज हो या उसका स्टाइल हो, सब CSS करती है। स्टाइलिंग सब CSS करती है हमारी वेबसाइट में। तो चलें आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि ये CSS हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, सही है। नॉर्मल लैंग्वेज में क्या है, CSS हमारी वेबसाइट में स्टाइलिंग करती है। बस आप ये याद रखें, CSS क्या करती है हमारी वेबसाइट में? स्टाइलिंग करती है। जितनी भी स्टाइलिंग है हमारी वेबसाइट में वो CSS करती है, चाहे वो पैडिंग हो, मार्जिन दिया हो हमने वेबसाइट में, हमने अपनी वेबसाइट के फॉन्ट का किसी का कलर चेंज किया हुआ हो, जैसे ये फॉन्ट का कलर चेंज हुआ है, या हमने इसको इटैलिक किया हुआ हो, बोल्ड किया हुआ हो, या इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज की हो, या इसका साइज़ बड़ा किया हो, कुछ भी किया हो, वो सब किससे होगा? CSS से होगा। ठीक है, तो ये सब हम करेंगे कैसे? जब हम CSS हमारे को यूज़ करना आएगी, हम CSS यूज़ कैसे करते हैं। तो चले हम CSS का देखते हैं, हम CSS यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी Adobe Dreamweaver खोलते हैं। Adobe Dreamweaver की अभी मैं Adobe Dreamweaver में 1-2 वीडियो ही बनाऊंगा, और क्योंकि CSS की जो Adobe Dreamweaver क्या, मैंने आपको बताया था बिगिनर्स के लिए, जिनको ज़्यादा मतलब जो बिल्कुल जिनको कोडिंग के बारे में नहीं पता, तो Adobe Dreamweaver उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो अगर फिर आप उस पर प्रैक्टिस करते हैं Adobe Dreamweaver पे, फिर आप Visual Studio Code ही ज़्यादा यूज़ करें। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो ये Adobe Dreamweaver है ना, इतना एडवांस नहीं है, सही है, एडवांस नहीं है Adobe Dreamweaver इतना। और जो इसमें जो CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इसमें ज़्यादा CSS की प्रॉपर्टीज़ इतनी नहीं है। जैसे हमारे को अपनी फ्लैक्स प्रॉपर्टी और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो Adobe Dreamweaver में नहीं है, Visual Studio Code में ही है। तो अभी जब आगे हम CSS ज़्यादा पढ़ेंगे ना और डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो फिर उसके बाद मैं Visual Studio Code पे ही बनाया करूँगा, कोडिंग किया करूँगा। ठीक है, क्योंकि फिर जो आगे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो Adobe Dreamweaver के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ नहीं आती हैं। ठीक है, तो आपको फिर अगर समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, इसलिए मैं अगली 2-4 शायद वीडियो के बाद में Visual Studio Code पे मैं आपको समझाऊँ। ठीक है, तो अभी हम HTML की फाइलें क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इसका हम नाम रख देते हैं, इसको हम सेव करते हैं, इसका हम नाम देते हैं CSS इंट्रो। ठीक है, इस नाम से हम इसको सेव कर देते हैं। इसी को हम कॉपी करके
यहाँ टाइटल में भी लगा देते हैं और ये ठीक है। तो अब हम CSS लगाना सीखते हैं कि CSS हम यूज़ कैसे करते हैं। अभी सबसे पहले हम एक हेडिंग लगा देते हैं H2 के नाम से, सही। इसके अंदर हम लिख देते हैं इंट्रोडक्शन, CSS इंट्रोडक्शन लिख देते हैं। और ये ठीक है, ओहो CSS इंट्रोडक्शन। अब इसको रन करके हम ब्राउज़र पे देखते हैं तो ये सिंपल ब्लैक कलर में आया हुआ है CSS इंट्रोडक्शन, ठीक है। थोड़ा कुछ और भी हम लिख देते हैं, हम एक डिव भी बना लेते हैं, चलें इसको डिव के अंदर रख देते हैं, सही है। हम यहाँ पे एक डिव बना देते हैं, सही है। और ये डिव ओपन हुआ और ये डिव क्लोज, हमने एक डिव बना दिया, सही है। उसके अंदर हमने हेडिंग लिख दी H2 की हेडिंग टैग लगा के, उसके अंदर हमने हेडिंग लिख दी CSS इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम इस पे CSS कैसे अप्लाई कर सकते हैं। CSS हम इस पे 3 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। CSS अप्लाई करने पे किस पे, CSS अप्लाई करने पे इसके ऊपर, इस पूरे पे डिव पे और H2 पे हमारे को CSS अगर अप्लाई करनी है तो उसके 3 तरीके। सबसे पहला तरीका है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS मैंने बीच में अपनी वीडियोस में यूज़ भी किया था, मैंने आपको बोला था मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, अभी आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम सीखते हैं इनलाइन CSS, सही है। इनलाइन CSS मतलब जो आपने कोड लिखा है, जो आपने टैग लिखा है, जैसे मैंने ये टैग लिखा H2, सही है, H2 का मैंने टैग लिखा, ठीक है। उसके अंदर मैंने लिखा CSS इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब मुझे सिर्फ ये CSS इंट्रोडक्शन की स्टाइलिंग करनी है, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मैंने बोला अभी मैं ना अलग से शीट बनाऊंगा, ठीक है, CSS की, उस पर मैं लिखूंगा जाके H2 को ये स्टाइल लेना है मेरे को, उसका जो भी कलर चेंज करना है। तो इनलाइन CSS क्या होती है, अगर आपको H2 की स्टाइलिंग करनी है तो आप क्या करें, इस H2 के टैग के अंदर जाके स्पेस दें, ठीक है, और यहाँ पे जाके लिखें स्टाइल। स्टाइल मतलब CSS की फुल फॉर्म क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। तो आपने इस टैग के अंदर, जिस टैग की आपने स्टाइलिंग करनी है, उसके अंदर जाके क्या लिखना है, स्टाइल। अब जब आप स्टाइल लिखेंगे ना तो सब CSS की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं स्टाइल की, वो सब आपके पास आ जाएंगी, A से लेके Z तक जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सब आपके पास आ जाएंगी, देखें, ठीक है। अब आपको इसका क्या स्टाइल अप्लाई करना है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका मेरे को स्टाइल अप्लाई करना है कि मुझे इसका फॉन्ट साइज नहीं, मुझे इसका फॉन्ट कलर चेंज करना है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं, फॉन्ट कलर, मुझे इसका कलर चेंज करना है। फॉन्ट कलर लिखूंगा, नहीं फॉन्ट कलर नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा सिर्फ कलर। सिर्फ अगर आप कलर लिखेंगे ना, सिर्फ कलर, तो ये किसके लिए होता है, फॉन्ट के लिए होता है, ठीक है। अगर आप बैकग्राउंड कलर लिखेंगे तो आपको पता है बैकग्राउंड के लिए होगा, बैकग्राउंड का कलर वो चेंज कर देंगे, सही है। तो अगर सिर्फ आपको फॉन्ट का या टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आपने फॉन्ट कलर नहीं लिखना, सही है, आपने क्या लिखना है, कलर। मैं लिखूंगा कलर, ठीक है, इसको मैं बस इंटर करूंगा, फिर आपके पास आएगा ऑप्शन कलर का, ठीक है। फिर आप जब कलर पे इंटर करेंगे तो फिर आपको पूछेगा कि आपको कौन सा कलर आपके फ़ॉन्ट का चाहिए, आपको कौन सा कलर चेंज करना है, अपने फ़ॉन्ट को कौन सा कलर देना है। तो हम कोई सा भी कलर देते हैं, हमने ये कलर दे दिया, सही। उसके बाद हमने इसको सेव कर दिया। अब हम इसको जाके रिफ्रेश करके देखते हैं और ये देखें, आपको नज़र आ रहा हो, ये देखें पर्पल हो गया ये, ठीक है। तो इसका कलर चेंज हो गया। इनलाइन CSS ये होती है, ठीक है, कि आप उसी टैग के अंदर उसकी स्टाइलिंग कर दें, ठीक है। इनलाइन CSS के बारे में आपको समझ आ गया। और फिर हम इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है इनलाइन CSS हो गया पहला तरीका है इनलाइन CSS। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS मतलब आपने यहाँ से लेकर मतलब 100 लाइन का कोड लिख दिया, सही है, 100 लाइन्स का कोड लिखा। अब आपने क्या किया, अब आप चाह रहे हैं कि मैं अलग से फाइल नहीं बनाऊँ, मैं इसी के अंदर CSS कर लूँ, इसी पेज के अंदर मैं CSS अप्लाई कर लूँ, सही है। तो आप क्या हर लाइन में जाके लिखेंगे, हर टैग के अंदर जाके उसकी स्टाइल लिखेंगे, फिर उसकी कलर चेंज करेंगे, जो भी आपको उसको देना हो, फिर दूसरे टैग में जाके उसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो आपने क्या करना है, जाना है ऊपर, यहाँ टाइटल पे जाएंगे आप, सही है। टाइटल के टैग के बाद आपने इंटर करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आपने एक टैग लगाना है, उस पर लिखना है स्टाइल, ठीक है, उस पर भी आपने स्टाइल लिखना है। टैग लगा के स्टाइल लिखना है और टैग क्लोज कर देना है, ठीक है। टैग ओपन किया स्टाइल का और टैग क्लोज कर दिया, कहाँ, टाइटल के टैग के नीचे, ठीक है। उसके बाद आपने अब जितनी भी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है वो सारी CSS आप इसके अंदर करें। HTML के पेज के अंदर ही आपने CSS की स्टाइलिंग शुरू कर दी, ठीक है। तो इस इंटरनल मतलब ये हो गया कि आपने HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर ही CSS अपने अप्लाई कर दी, ठीक है। और इनलाइन मतलब जो आपने जिस लाइन को भी आपने
स्टाइल देना है, आपने उसके टैग के अंदर CSS अप्लाई कर दी, उसके टैग के अंदर जाके स्टाइल लिखा और आपको जो भी स्टाइल करना है, जो भी CSS अप्लाई करनी है आपने वो CSS अप्लाई करनी है। ठीक है, अब इसके अंदर हम CSS अप्लाई करके देखते हैं। अभी हमने क्या लिखा हुआ है H2 का हमारे को क्या कलर चेंज करना है। ठीक है, तो अब H2 का कलर हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे जाके डायरेक्ट थोड़ी लिखेंगे कलर, नहीं, हम ये कलर नहीं लिखेंगे। हमें सबसे पहले बताना होगा कि इसको कि हमें किसकी स्टाइलिंग अप्लाई करना है, किसके ऊपर हमने स्टाइल अप्लाई करना है। तो अभी हमने किसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करना है, हमने अभी H2 के ऊपर स्टाइल अप्लाई करना है। तो हमने इसको बताना है कि हमारे को H2 का कलर चेंज करना है या उसका साइज बड़ा करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा H2 लिखेंगे, ये उसको पता चल गया H2 के ऊपर इनको स्टाइल अप्लाई करना है। उसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है। ठीक है, जैसे आप टैग ओपन करते थे, ठीक है, और टैग क्लोज करते थे ना HTML में, इस तरह यहाँ पे टैग की जगह ये कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट आपने ओपन करना है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है। अब इसके अंदर आपने सारी CSS अप्लाई करनी है, जितनी भी आपने करनी है। ठीक है, अब मुझे इसका फॉन्ट का कलर चेंज करना है। सही, अभी मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ। अब मैंने लिखा फॉन्ट, सही, फॉन्ट लिखा, मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपने क्या करना है कंट्रोल स्पेस करना है, फॉन्ट आपके पास आ जाएगा। फॉन्ट को आपने क्या करना है, फॉन्ट की फैमिली चेंज करनी है, साइज बड़ा करना है, जो भी आपने करना है, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे फॉन्ट का कलर चेंज करना है। तो फॉन्ट कलर तो नहीं लिखूंगा, मैंने आपको बताया, आपने क्या लिखना है कलर लिखना है। आपने लिखा कलर, ठीक है, और आपके पास कलर आ गया। कलर आपको कौन सा चाहिए, मैंने कहा भाई मुझे कलर चाहिए रेड, सही। उसके बाद आपने इसको सेव नहीं करना, उसके बाद आपने अगर इसको सेव करेंगे तो ये अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपने इसके बाद लगाना है टर्मिनेटर। मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में जहाँ मैंने CSS यूज़ की थी मैंने आपको बताया था, ये टर्मिनेटर लगाना है आपने लाजमी। सही है, ये टर्मिनेटर का मतलब होता है ख़त्म करना। सही है, टर्मिनेटर का क्या मतलब है, ख़त्म करना। आपने एक स्टाइल अप्लाई किया, उस स्टाइल को आपने टर्मिनेटर लगा के ख़त्म किया, तभी आप दूसरा स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वरना आप ये टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे तो जो ब्राउज़र है ना वो आपने यहाँ से टर्मिनेटर नहीं लगाया, आपने कलर चेंज किया, फिर आपने यहाँ पे जाके फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा किया, फिर आपने टर्मिनेटर नहीं लगाया, फिर आपने यहाँ फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करा, फिर आपने यहाँ जाके फ़ॉन्ट का इटैलिक कर दिया, बोल्ड कर दिया, उसकी फैमिली चेंज कर दी। जितनी भी आप स्टाइलिंग अप्लाई कर लेंगे बिना टर्मिनेटर लगाए, जब आप उसे ब्राउज़र पर रन करेंगे एक स्टाइलिंग भी अप्लाई नहीं हुई होगी। क्यों, आपने टर्मिनेटर नहीं लगाया। टर्मिनेटर लगाना लाजमी, ब्राउज़र वरना उस पूरे स्टाइल को एक ही स्टाइल समझ रहा होगा। लेकिन आपने बहुत सारे स्टाइल लगाए होंगे, आपने उसका कलर भी चेंज किया होगा, एक स्टाइल हो गया, फिर आपने उसका साइज़ बड़ा किया होगा, दूसरा स्टाइल हो गया, फिर आपने उसको बोल्ड किया होगा, इटैलिक किया होगा, जितने आपने 10-15 स्टाइल किए होंगे एक चीज़ के ऊपर, लेकिन ब्राउज़र उसको एक ही स्टाइल समझ रहा होगा तो वो एरर आ जाएगा ब्राउज़र के लिए। सही, तो आपने जब एक स्टाइल अप्लाई कर देना है उसके बाद आपने लगाना है टर्मिनेटर, ये लाजमी लगाना है। उसके बाद आप अगला स्टाइल अप्लाई करेंगे, फिर वापस टर्मिनेटर लगाएंगे। उस स्टाइल को ख़त्म किया, फिर आपने सेकंड स्टाइल स्टार्ट किया तो उसको पूरा करके फिर एक और टर्मिनेटर लगाएंगे। ठीक है, अगर आप बिना टर्मिनेटर ही करेंगे ना, देखें मैंने टर्मिनेटर नहीं लगाया, मैंने लिखा कलर, सही है। अब मैंने टर्मिनेटर नहीं लगाया, मैंने स्पेस दिया, मैंने आगे जाके लिखा फॉन्ट, मुझे फॉन्ट का साइज़ बड़ा करना है। मैंने कहा फॉन्ट, मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहे, मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, कलर का ऑप्शन आ रहा है। अब मैंने कंट्रोल स्पेस भी किया लेकिन मेरे पास देखें ऑप्शन नहीं आ रहा। क्यों, मैंने टर्मिनेटर लगाया ही नहीं। अब मैं टर्मिनेटर लगाऊंगा, टर्मिनेटर लग गया। ठीक है, अब मुझे फॉन्ट का साइज़ बड़ा करना है। अब मैं जैसे फॉन्ट लिख रहा हूँ, देखिए बस सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो समझ आइए आपको टर्मिनेटर लगाना लाजमी है। ठीक है, टर्मिनेटर हमने लगा दिया। अभी हमने इसको कंट्रोल ऐसे सेव किया और हमने जाके इसको रिफ्रेश किया और ये इसका कलर हो गया रेड। ठीक है, अब उसके बाद मुझे इसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है। मैंने लिखा फॉन्ट का मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है, स्टाइल लिखा। और फॉन्ट का स्टाइल आपको क्या चाहिए, इटैलिक चाहिए, क्या चाहिए, हमें चाहिए इटैलिक चाहिए। अभी दूसरा स्टाइल अप्लाई हो गया। अब इसके बाद टर्मिनेटर लगाना लाजमी है। उसको सेव करा और आगे देखा और ये हमारा वहाँ इसका स्टाइल इटैलिक हो गया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ, अब मैं इसकी फैमिली चेंज करना चाह रहा हूँ, फॉन्ट की फैमिली। अब मैंने लिखा फॉन्ट फैमिली। ठीक है, अब आपको कौन सी फैमिली चाहिए, फॉन्ट की बहुत सारी फैमिली आपको इसमें लगाने, ये फैमिली लगा देते हैं हम। सही है, अब ये तीसरा स्टाइल अप्लाई हो गया। अब इसके बाद टर्मिनेटर वापस लगाना है। ठीक है, ये देखिए टर्मिनेटर लगा है। सही है, इसके बाद टर्मिनेटर वापस लगा के फिर आपको चौथा स्टाइल अप्लाई करना है। अब आपने कौन सा स्टाइल अप्लाई करना है, ये टर्मिनेटर लगा दिया। ठीक है, कंट्रोल S और ये इसकी फैमिली चेंज हो गई, इसका स्टाइल चेंज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको दूसरा कोई स्टाइल अप्लाई करना है तो आप फिर वापस स्टाइल अप्लाई करके फिर वापस टर्मिनेटर लगाएं। ठीक है,
तो आपको ये एक्सटर्नल भी और इंटरनल CSS भी यूज़ करना आ गई। इंटरनल कैसे करना है, आपने टाइटल के टैग के अंदर, सही, जहाँ टाइटल का टैग क्लोज हो रहा है उसके बाद आपने क्या स्टाइल का टैग ओपन करना है और स्टाइल का टैग क्लोज करना है, ठीक है। उसके अंदर आपने सारी CSS अप्लाई करनी है, जितनी भी आपको CSS अप्लाई करनी है। और अगर आपको इनलाइन यूज़ करनी है किसी टैग के अंदर, सिर्फ एक टैग की स्टाइल चेंज करना है या और टैग्स का स्टाइल चेंज करना है, अगर आपको इनलाइन यूज़ करनी है तो आपने इनलाइन कैसे यूज़ करनी है, उस टैग के अंदर जाके आपने लिखना है स्टाइल, सही है। उसके बाद आपने CSS यूज़ करनी है। इस इनलाइन में भी यही है, अगर आपने अभी एक स्टाइल अप्लाई कर लिया, आपने कलर चेंज किया, उसके बाद आपने टर्मिनेटर लगा के फिर आपने दूसरा स्टाइल अप्लाई करना है, ठीक है। इनलाइन में भी यही है और एक्सटर्नल में भी है, इंटरनल में भी है। इंटरनल आपको समझ आ गई, इंटरनल मतलब HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर ही स्टाइल का डॉक्यूमेंट आपने स्टाइलिंग शुरू कर दी, CSS यूज़ कर दी, ठीक है। और क्या नाम है, इनलाइन का मतलब ये कि आपने उस टैग के अंदर, मतलब इनलाइन उस टैग के अंदर ही CSS अप्लाई कर दी, ठीक है। अब एक्सटर्नल का क्या मतलब है, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब आपने CSS की अलग से एक फाइल बनाई, ठीक है। आपने CSS की एक अलग से फाइल बनाई, जैसे मैंने है ना पूरे, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ मैंने कोडिंग करी HTML की, मैं चाह रहा हूँ दोनों की फाइल अलग हो, HTML की फाइल अलग हो, सही है। इसको मैं अभी हटा देता हूँ, मैं चाह रहा हूँ HTML की फाइल अलग हो, इन लाइन को भी हटा देते हैं। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ मैं इस पेज पे, सिर्फ इस पे मैं कोडिंग करूँ, सिर्फ स्ट्रक्चर खाड़ करूँ, सिर्फ मैं HTML की कोडिंग करूँ, और जो मैं स्टाइलिंग है ना वो मैं अलग शीट बनाऊँ उस पर करूँ, सिर्फ उस पर स्टाइलिंग हो, ठीक है। तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल, मतलब एक अलग से स्टाइलिंग की शीट बनाना, ठीक है। तो वो कैसे बनाते हैं, अभी मैंने इस पे HTML का कोड लिखा, डिफ बनाया, उसके अंदर हमने क्या लिख दिया, CSS इंट्रोडक्शन। अब मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूँ, Ctrl+N आप करेंगे या फिर आप यहाँ फाइल पे जाके न्यू पे सिलेक्ट करेंगे और हमने जाना है ये CSS लिखा हुआ है, CSS की फाइल आपके पास आ जाएगी। इसको सेव कर दें, सेव आप किसी नाम से भी करते हैं, हम यही लिख देते हैं CSS इंट्रो ही लिख देते हैं हम, ठीक है। और ये आपकी CSS की फाइल सेव हो गई, ठीक है। ये ऊपर आपके पास लिखा हो गया CSS intro.css और ये CSS intro.html, ठीक है। नाम सेम हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसके अंदर CSS अप्लाई करनी है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा था, आपको पहले बताना पड़ेगा कि आपको किसके ऊपर CSS अप्लाई करनी है, सही है। अब मैंने कहा मेरे को डिफ के ऊपर CSS अप्लाई करनी है, ठीक है। मैंने कहा मुझे डिफ के ऊपर CSS अप्लाई करनी है, मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, कलर चेंज करना है, मेरे को इसको विड्थ और हाइट इसकी बड़ी करनी है। तो मैं क्या लिखूंगा, डिव लिखूंगा, जाके यहाँ पे नॉर्मल डिव लिखा मैंने, सही। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन करूँगा, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे डिव की जितनी भी स्टाइलिंग है वो करनी है। अब मुझे डिव का बैकग्राउंड चेंज करना है, मैं लिखूंगा बैकग्राउंड, सही है। कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा तो अब मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे, बैकग्राउंड मुझे कलर चेंज करना है, ठीक है। और मैं कलर पे गया, बैकग्राउंड कलर मैंने इसका कर दिया रेड, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे टर्मिनेटर लगाना पड़ेगा। टर्मिनेटर लाजमी, अगर भले आप दूसरा स्टाइल अप्लाई ना करें लेकिन टर्मिनेटर आपने लाजमी लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने Ctrl+S किया, सेव हो गया। अब ब्राउजर पे जाके देखते हैं हमारा क्या हुआ, हमारा ये क्या नाम है स्टाइल अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, हमारा ब्राउजर पे स्टाइल अप्लाई ही नहीं हुआ। हमने तो बिल्कुल सही कोड लिखा है, ये देखें हमने बिल्कुल सही कोड लिखा है, हमने लिखा है डिव, सही है। तो हमने डिव ही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको बैकग्राउंड कलर भी सही दिया, हमने एंड में टर्मिनेटर भी लगाया, सब कुछ हमने सही किया है। लेकिन ये स्टाइल अप्लाई क्यों नहीं, इसका बैकग्राउंड कलर रेड ही नहीं हुआ डिव का। सब कुछ आपने सही किया है लेकिन आपने एक मिस्टेक कर दी है, आपने ये दो फाइल अलग अलग बनाई हुई, सही है। इसमें तो आप स्टाइलिंग कर रहे थे, इसी फाइल के अंदर आप CSS की स्टाइलिंग कर रहे थे, ठीक है। और आप इनलाइन के अंदर CSS अप्लाई कर रहे थे, लेकिन अपने ये अब आपने फाइल अलग बनाई हुई है, एक ये बिल्कुल ही अलग से फाइल है, ठीक है। और ये HTML की बिल्कुल अलग फाइल है। तो ये दोनों को आपस में कोई रिलेशन ही, इन दोनों आपस में लिंक ही नहीं हुई हुई, तो स्टाइल अप्लाई कैसे होगा। हाँ, ये फाइल CSS की HTML के साथ लिंक ही नहीं हुई हुई, तो स्टाइल कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। तो आप इसको CSS को इसके साथ लिंक कैसे करवाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, HTML की फाइल पे जाना है, ठीक है। टाइटल के टैग के नीचे ही आपने लिखना है, एक टैग है लिंक का टैग, ठीक है। आप टैग ओपन करेंगे, लिखेंगे LINK लिंक, सही है। उसके बाद स्पेस देके आप लिखेंगे रिलेशन। रिलेशन मतलब आप जिस चीज़ को लिंक करवा रहे हो, जिस फाइल को लिंक करवा रहे हो, वो फाइल किस टाइप की है। तो हमारी कौन सी टाइप की फाइल है, स्टाइल की टाइप की फाइल है ना। तो आपने क्या लिखना है, रिलेशन क्या है हमारा, स्टाइल शीट। ये आपके पास आ गया, रिलेशन स्टाइल शीट है हमारा, ठीक है। वो फाइल क्या है, स्टाइल शीट है, CSS की फाइल है। तो पता चल जाएगा कि आप CSS की फाइल लिंक करवा रहे हो। उसके बाद अब CSS की फाइल है कहाँ आपकी, आपको उसको लिंक करवाने के लिए तो आपने क्या लिखना होगा, HREF, ठीक है। उसके बाद आपने इंटर करना है, फिर आपको पता जाएगा ब्राउज का ऑप्शन, आपने वापस इंटर करना है।
अब आपकी CSS की फ़ाइल कहाँ हमने बनाई थी, ये रही हमारी CSS की फ़ाइल CSS इंट्रो। आपने इस पर क्लिक करके ओके कर देना है। अब ये हमारी CSS की फ़ाइल यहाँ पे लिंक हो गई और आपने टैग क्लोज कर देना है। ठीक है, समझ आ गया आपने कैसे लिंक करवाना है। आपने टाइटल के टैग के नीचे जाना है, यहाँ लिखना है लिंक का टैग ओपन करना है, उसके अंदर आपने लिखना है रिलेशन कि हमारी फाइल किस टाइप की है। स्टाइल शीट की हमारी फाइल है, मतलब स्टाइलिंग की शीट है हमारी, CSS की फाइल इससे पता चलेगा। और CSS की फाइल को लिंक करवाना है href लिख के, उसके बाद जहाँ आपकी फाइल है उस पर जाके आपने क्लिक करके ओके करके और टैग को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपने सेव करना है। ठीक है, अब आप जाके चेक करें क्रोम पे और ये देखें डिफ का कलर रेड हुआ है। और एक और चीज़ देखें आप, अब ये जो CSS की फाइल है ना, इसको मैं यहाँ से हटा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें अब यहाँ से हट गई, लेकिन ये फाइल कहाँ गई है, देखें नीचे आ गई। यहाँ आ गया है CSS intro.css, ये CSS की फाइल आ गई। और सोर्स कोड में अगर जाएंगे आप तो ये सारी HTML की कोडिंग होगी आपकी। ठीक है, ये ऐसा क्यों होगा, पहले तो नहीं आ रहा था क्योंकि अब ये फाइल लिंक हो गई है। सही है, ये फाइल हमने लिंक करवा दी है। अब यहाँ से आप फाइल हटा भी दें तो मसला नहीं है, आप यहाँ पर जाएंगे तो आप CSS की अप्लाई कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड कलर हमने चेंज किया, अब हम इसकी विद और हाइट सेट करते हैं। आप स्पेस देंगे, टर्मिनेटर लगाना लाजमी है। फिर आपको बता दूँ, आप लिखेंगे विद हमारे को चाहिए अपने 200 पिक्सल लिख देते हैं। फिर वापस टर्मिनेटर लगाना है और हाइट आपको क्या करनी है, हाइट भी हम 200 पिक्सल कर देते हैं और ये हमारी हाइट भी हो गई 200 पिक्सल और वापस टर्मिनेटर लगा दें, Ctrl S और ये हमने जाके रिफ्रेश किया तो ये हमारा विद और हाइट इसकी सेट हो गई। ठीक है, तो आपको समझ आ गया CSS हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, CSS कितनी टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं। 3 तरह की CSS हम यूज़ कर सकते हैं, एक इनलाइन CSS, एक एक्सटर्नल CSS, एक इंटरनल CSS। नाम से पता चल रहा है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इनलाइन का मतलब क्या हुआ, उसी लाइन के अंदर CSS इस्तेमाल करना। ठीक है, इनलाइन का मतलब ये है आपने स्टैक के अंदर ही यहाँ पे आपने स्टाइल लिख के उसकी CSS अप्लाई शुरू कर दी। इनलाइन का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, याद करने की आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनलाइन मतलब उसी लाइन के अंदर CSS अप्लाई करना। ठीक है, इंटरनल मतलब इंटरनल मतलब उसी पेज के अंदर CSS अप्लाई करना। जो HTML का पेज है उसी के अंदर आपने टैग लगाया स्टाइल का और उसी के अंदर आपने इंटरनल ही CSS अप्लाई करना शुरू कर दी। ठीक है, इनलाइन मतलब उसी लाइन के अंदर आपने CSS स्टाइल शुरू कर दी और इंटरनल मतलब उसी पेज के अंदर आपने CSS स्टार्ट कर दी स्टाइल का टैग लगा के। ठीक है, और एक्सटर्नल मतलब बिल्कुल ही अलग। एक्सटर्नल मतलब क्या, बिल्कुल ही अलग। आपने एक न्यू फाइल बनाई, न्यू फाइल क्रिएट करी और उसको आपने HTML की फाइल के साथ लिंक करवाया, लिंक का टैग लगा के, और फिर आपने जो CSS अप्लाई करनी है आप CSS अप्लाई करी। ठीक है, तो मैं आपको कह रहा हूँ अगर आपने जैसे नॉर्मल कोडिंग है, आप जैसे मैंने ये छोटी सी कोडिंग लिखी है, ठीक है, इसके लिए आप इनलाइन भी यूज़ कर लें CSS, सही है, और आप अगर इंटरनल भी यूज़ कर लें तो मसला नहीं है। लेकिन अगर आप पूरी वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, एक पूरी वेबसाइट में इतना छोटा सा कोड थोड़ी होता है, सिर्फ ये 2-3 लाइन का कोड तो नहीं होता। पूरी वेबसाइट में बहुत कोड लिखना पड़ता है। 100 जैसे आपने 100 लाइन का भी कोड लिखा, कम से कम 200 लाइन का कोड लिखा। ठीक है, उसके बाद आपने ऊपर गए, ऊपर जाके आपने स्टाइल का टैग लगाया, फिर आपने स्टाइलिंग भी करी। स्टाइलिंग ज़्यादा होती है, स्ट्रक्चर खड़ा करने का इतना कोड नहीं होता जितना स्टाइलिंग का कोड होता है। ठीक है, फिर आपने स्टाइलिंग का कोड लिखा तो ये पूरा वेबसाइट फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो आप ना इंटरनल यूज़ करें CSS, ना इनलाइन CSS यूज़ करें, आप एक्सटर्नल यूज़ करें। आप बस दो पेज बनाएं, एक पेज पे आप CSS अपनी अप्लाई करें, आराम से, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, और एक पेज पे आप HTML की कोडिंग करें। ठीक है, अलग अलग दोनों पेज होंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, आपको समझ भी आएगा कि मैंने यहाँ पे इसकी कोडिंग करी है, यहाँ पे मैंने स्टाइल, और इस पर आप जाके देख लें मैंने किसकी स्टाइलिंग अप्लाई की। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा इतना ही था। हमने सीखना था कि हमने CSS अप्लाई कैसे करनी है और CSS यूज़ कैसे करनी है। ठीक है, CSS की टाइप हमने सीखी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, और आपने ये प्लेलिस्ट अभी तक आपने देखी नहीं है, हमने HTML के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो आप ये प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा अगर आप बिगनर्स हैं। ठीक है, बीच से अगर आप वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।